नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मी पे है। इस वक्त हम बिहार महुआ विधानसभा में हैं और महुआ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रिमझिम कुशवाहा जी हैं और इस वक्त हमारे सामने जिला अध्यक्ष जी हैं बालिंदर दास जी, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष थे और वर्तमान में भी जिला अध्यक्ष हैं, जो 17 साल पहले थे और इस वक्त भी हैं। और 17 साल पहले तो जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किए थे और वर्तमान में आने के बाद 5-6 विधायक फिर लड़ा रहे हैं। एक ऐसे विधायक है जो सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं। अंदर से हम जानना चाहते हैं कि आज बाइक रैली था। बाइक रैली 2 से 2.5 हजार लोग आए थे, कम से कम हर गाड़ी में डबल लोग थे, तो 5000 लोग हो गए लगभग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये समीकरण कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर पब्लिक को आपका स्वागत है। पब्लिक न्यूज को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आपको स्वागत करता हूँ। आज बाइक रैली था, लगभग 2500 गाड़ी आई थी, जबरदस्त रैली था, कम से कम 2 किलोमीटर में था और हर गाड़ी में 2-2 लोग सवार थे। क्या कहना चाहते हैं, विधानसभा किसके हाथ में जाने वाला है? जो आप देखे होंगे, आज जो जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद, ये बहन जी का दिन है। आज बहन जी जो रिमझिम देवी जी उम्मीदवार बनी है, जो बनौर मुखिया जी का जो यहाँ पर उपलब्धियां हैं, उसके प्रति लोग आए थे मोटरसाइकिल अपने हिसाब से। हमने मात्र 200-250 का परमिशन लिया था। 200-250 मात्र। हमको गाड़ी का गाड़ी पता, आप लोगों को पता भी नहीं था इतने लोग आ जाएंगे? हमको नहीं पता है। हम लोग को पता यह है कि 200 से 250 का हम लोग टारगेट रखे थे। इतने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? गरीब पार्टी है ना बहुजन समाज पार्टी। जनता का जो आशीर्वाद मिला है वो अपने अपने हिसाब से जहां से सुने हैं वहां से चले आए। हमने यह प्लानिंग नहीं किया कि हमको इतना बाइक लाना है। कहां से लाएंगे इतना बाइक? माने 2500 बाइक लाना। बहुजन समाज पार्टी का वर्कर आए हैं और जो उपलब्धि बहुजन समाज पार्टी का जो बहन जी का जो कारवा जो चला है, वह आंधी के रूप में महुआ विधानसभा में चल रहा है। और वह रुझान जो 14 नवंबर के आएगा, प्रथम रुझान आएगा जो महुआ विधानसभा का जीत का परचम लहराएगा। सबसे आगे 9 बजे तक रिमझिम देवी आगे हो जाएंगी और कोई भी प्रत्याशी 1000 वोट से आगे पीछे का अंतराल चलेगा। पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर कम से कम हर बूथ पर 200 वोट का लीडिंग मेरा रहेगा, क्योंकि जो कैडर कैंप प्रभारी जो बिहार प्रदेश के प्रभारी आए हैं, जैसे सुरेश राव जी हैं, उमाशंकर गौतम जी हैं, मध्य प्रदेश से चल के संतोष रजक जी हैं, ये लोग आके और पूरे टीम, मतलब अन्य प्रदेशों में, बस अन्य प्रदेश से बिहार प्रदेश के जो 40 को स्टार प्रचारक बने हैं, उसमें से ज्यादा इस विधानसभा को देख रहे हैं। यहाँ तक जिला कोर कमेटी का जो सदस्य है, जो पदाधिकारी हैं, सभी लोग अपने अपने बूथ पर डटे हुए हैं। और इसमें एक बहुत सा मार्जिन है कि जिस प्रत्याशी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, इनको बहुत उपलब्धि है काम का, क्योंकि इन्होंने दलित समाज में अपना पैसा से रोड बनवाया, अपना पैसा से मेडिकल में जनता को अपना इलाज करवाते हैं, अपना पैसा से बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, अपना सामाजिक तौर पर सामाजिक संस्था इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। जो बहुजन समाज पार्टी आज जो पूरे प्रत्याशी आज के बाइक रैली से सब हताश हो गए होंगे और आज के बाद उनको रोड पर यह नहीं देखना होगा कि मैं भी उम्मीदवार हूं। सिर्फ और सिर्फ रिमझिम देवी सभी टूट गए होंगे। यहां पर जानते हैं, आप जान लीजिए, इस गांव में नीतीश जी कैंप करते हैं, हेलीकॉप्टर गिरा है इस गांव में। और उन नीतीश जी आए थे, उस रैली को हमने देखा, नीतीश जी तो हताश गए, हेलीकॉप्टर क्यों?
इसका उपलब्धि है। भाषण में भी हो नहीं दे पाएंगे ना। यहाँ जो भी आएंगे, चिराग जी कैंप कैले हैं, अमित शाह आ जाते हैं, पुनीत जी फन्ना आ जाते हैं, माने पूरे बहन जी कहीं गए हैं, बहन जी गई हैं कहीं बिहार में, तो बहन जी ने जो कारमा चलाए हैं, जो मानवर कांसीराम साहब का जो कारमा है, उसमें हम ही लोग बड़का नेता, हमारे प्रभारी ही बड़का नेता, उस सबको कैडर कैंप जानता ही नहीं। चिराग जी कैडर जानवे नहीं करते हैं, नीतीश जी कैडर नहीं जानते हैं, तेजस्वी जी कैडर नहीं जानते हैं, जो भी आदमी है वो कैडराइज नहीं है। चिराग पासवान पे लोग दलित समाज, अम्बेडकरवादी समाज उम्मीद करता है वो अम्बेडकर, लेकिन वो बाबा साहब को समझते ही नहीं। अभी मैंने बहुत गांव में देखा हूँ, बाबा साहब के इतिहास जाने नहीं, बताए नहीं हो, वो जानते नहीं है कि बाबा साहब क्या है। बाबा साहब के बारे में एक के बाद जानते हैं कि हम सांसद बन गए और हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं। बहन जी भी हेलीकॉप्टर पर घूम सकती थी, आकाश आनंद जी भी घूम सकते थे, मेरे प्रभारी राम जी गौतम साहब भी घूम सकते थे, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने जो साइकिल चला के जो आंदोलन चलाए थे, उसकी उपज है कि बालेंद्र दास आज चिकड़ के दावे से साथ कहता है कि रिमझिम देवी जीतेगी। आज यहाँ पर संतोष मध्य प्रदेश से आकर बैठे हैं, कैंप कर रहे होंगे, किधर बूथ मेजरमेंट कर रहे होंगे, या उमाशंकर गौतम जी, सुरेश राव साहब, रामजी गौतम साहब, अनिल पटेल जी, ये लोग जितने, संजय मंडल जी, जितने प्रदेश अध्यक्ष, आपको नुनिया समाज के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है शंकर महतो जी, नुनिया समाज में एक उतावला सा मच गया है। यहाँ पर जो समीकरण है चौहान बोलते हैं, जो नुनिया समाज के होते हैं, तो ये सब में जागृति पैदा हो गया सत्ता का। जैसे बाबा साहब कहते हैं सत्ता वो हम मास्टर चाबी जिसे अपन दरवाजे खोले जाते हैं, तो वह समाज आज जग चुका है कि अब पिछड़ा वर्ग अब पीछे नहीं देखेगा। अब डायरेक्ट विधानसभा में जाएंगी और सत्ता का दरवाजा खुल जाएगा। सर, यहाँ का मेन मुद्दा हमने परखा 8-10 दिन के अंदर, लोगों का मुद्दा है, डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर रेलवे जोड़ा जाए, जिला बनाया जाए, महुआ को नया जिला बनाया जाए, तो क्या आपकी सरकार आएगी, क्या नाम है, रिमझिम देवी यहाँ की प्रत्याशी जीत जाती हैं, तो क्या ये काम करेंगे जो अन्य लोग उठा रहे हैं इसका मुद्दा? देखिए, मुद्दा कौन उठाते हैं, वो जनता को देवभ्रमित करते हैं। बहन जी मुद्दा नहीं उठाते हैं, मेरा मैनिफेस्टो नहीं होता है, मेरा मैनिफेस्टो होता है जनता के बीच में जो जन समस्या होगा, जो जन समस्या होगा उसको तत्काल रूप से हम लागू करते हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी, ये नहीं हम कह के वादा करके नहीं वोट ले रहे हैं कि मैं ये चीज काम कर दूंगा, मैं वह काम करूंगा जो माने 75 साल पहले नहीं हुआ है, वह काम 6 महीना में मेरी सरकार बनेगी, 6 महीना में करके बता देंगे। सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान, ये सब मिलने का जो वादा हम लोग करते नहीं, बहन जी ने करके दिखाया है, उसको लागू करेंगे बिहार में। और जो भ्रष्टाचार पर चरम सीमा पर फैला हुआ है, जो आदमी माने जो सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाते हैं, वो सामाजिक संस्था की बात नहीं जानते हैं। वह सिर्फ जानते हैं मुद्दा कब उठाते हैं, जब वह चुनाव आता है तब। सरकार में दोनों आदमी रहे हैं, लेकिन कब उठाते हैं, अब चुनाव होता है तब होता है। सर, एक बात और मैंने देखा, 35 साल से लगातार यहाँ बिहार में बहुजन समाज सत्ता में है, ओबीसी समाज है, और 35 से पहले उससे लालू प्रसाद यादव थे मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद नीतीश कुमार 20 से 25 साल लगातार वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन ओबीसी समाज मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बहुजन समाज, जो बहुजन समाज में दलित भी आते हैं, क्या दलितों की मुद्दाएं खत्म हुए, दलितों की बात उठी? जो दलितों की अभी देखता हूँ गाँव में जाके कि अभी तक गैस उनके घर नहीं है, बिजली नहीं गई है, उनके घर में क्या नाम है, बाथरूम नहीं है, ये समस्याएं, ऐसा झोपड़ी है जो पानी टपकता है, बरसात होते होंगे। मैं बता देता हूं, काम नहीं किया था कभी। ये लोग सिर्फ एक काम किए हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग ने साम दाम दंड भेद के तहत समाज को जो बांटे थे, उसी बांटे थे, और जात में नीतीश जी ने बांट दिया है, भाई में फ्रैक्शन डाल दिया है, वह इन्होंने किया है, जिसके चलते वह उनका जो दलित का, महादलित का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो कर दिए,
इतना जिसके जातिया, जबकि उत्तर प्रदेश में पासवान और चमार एक कहा जाता है, यहाँ तो पासवान चमार अलग मानते हैं। पासी अलग, धोबी अलग, कहार अलग, नुनिया अलग, तेली तमुनी अलग, माने सभी बींद अलग, मलयान अलग, माने 6743 जाति जो बांटे थे मनुवादी व्यवस्था ने, उसको लागू कर दिया है। इन्होंने लागू कर दिया। लागू करने के बाद में टुकड़े टुकड़े में हम लोग बट गए। बाबा साहब SC ST ओबीसी जानते थे, इतने जानते थे 4 लोग। और इसके तहत आज के डेट में नीतीश जी भी आए हैं हमारे गांव में, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है महुआ विधानसभा का, वह एक तरफ से गनौर सिंह के इधर चल दिया है और रिमझिम देवी यहाँ से जीतेगी। नीतीश जी आए थे, हमने देखा जहाँ हेलीपैड बना था, तो आए और आते ही उन्होंने भीड़ को देखा और वापस जा रहे थे, गाड़ी बैठ रहे तो हाथ पैर जोड़े जो संजय सिंह प्रत्याशी, फिर मंच पे गए, मंच पे हाथ हिलाए और तुम चले गए। उनको क्या लगा कि अचानक में आए, अचानक में चले गए? देखिए, उनको अचानक आना जाना वो तो देख ली रिपोर्ट ना। मानवर साहब ही आए थे महुआ विधानसभा में जब हेलीकॉप्टर गिराए थे, उस समय में 95 में उम्मीदवार था, तो सिर्फ सिपाही लोग रहे थे, उस समय भी भाषण किए थे। मानवर कांसीराम साहब महुआ जो गांधी मैदान है उस समय भाषण किए थे और आधा घंटा भाषण किए थे, अपने समाज को प्रति जागृति पैदा कर रहे थे। लेकिन नीतीश जी ने तो ठगा है, किसको बताएंगे कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। अच्छा, एक चीज और है कि नीतीश जी की रैली में एक पासवान का लड़का था जो आरोप लगा है कि काला झंडा दिखा और पुलिस ने उसको पकड़ के उठा ले गया काले झंडे के आरोप। देखिए, ये सब साजिश है और बहुजन समाज पार्टी से जो डर पैदा हो गया है, तो हमारे समाज को जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोग ने साम दाम दंड भेद के तरह हम लोग को जकड़ता था, उसके हिसाब से हम लोग को सताने का जो काम कर रहा था उसके तहत आज हो रहा है। तो वह प्रक्रिया अब खत्म हो गया। यहाँ जितने भी समाज हैं, रिमझिम देवी को सर्व समाज अब बहुजन समाज दोनों सपोर्ट कर रहा है। आज कर बाइक रैली, उसका उस पर क्या कहना चाहते हैं? बाइक रैली से साफ जाहिर हो गया है कि रिमझिम देवी जीत रही है। ठीक, तो हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं जो पूर्व में भी थे और इस वक्त पे हैं बालेंद्र दास जी। ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और शेयर के लाइक करने के बाद हाइप आता है, हाइप जरूर कीजिए। धन्यवाद।